Myself, Dr. Seema Bhudoria. I am from JECRC University and I am assistant professor. आज हम चर्चा करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में और उनमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया. रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया आर बोथ आर ग्राम नेगेटिव कोकोइड और रोड शेप बैक्टीरिया जिनका साइज 0.3 से 0.7 माइक्रोन मीटर तक होता है. दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स. इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के इनसाइड, सेल के अंदर. दो तरह की रिलेशनशिप होती है, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. इनको हम लोग योग सैक में कल्चर कर सकते हैं. बायोकेमिकल स्टडीज कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बैक्टीरिया. बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन्स आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप. सेल वॉल कंटेन म्यूरामिक एसिड एंड डाइपिमेनोलिक एसिड. Rickettsia divides by binary fission with doubling times of 8 hours. Rickettsia and Coxiella infect host cells by including phagocytosis. Phagocytosis and pinocytosis दो प्रोसेसेस हैं. जब एंटर होता है बैक्टीरिया सेल के अंदर तो फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है. इट मीन्स जब सेल एनगल्फमेंट करता है, जब सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस. Rickettsia escape the phagosome by degrading phagosome membrane with lipase. Coxiella remains within the phagosome which then fuses with lysosomes. Lysosomal fuse activates Coxiella metabolism is most rapid at pH 4.5. Some alterations occur and nutrients are transferred to vesicles. Now roots of pathogenesis. It means किस तरह से ये जो डिजीज़ है Coxiella और Rickettsia से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी एक पैथोजन से दूसरी पैथोजन को किस तरह से इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. एक्चुअली दे आर स्मॉलर देन द वेजिटेटिव सेल्स. जो स्पोर्स होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स से छोटे होते हैं और डिपिक्लोनिक एसिड इनमें कम पाया जाता है. ज़्यादातर वहाँ उन जगहों पर जहाँ पर जैसे डॉकयार्ड्स हैं, डॉकयार्ड्स पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, जो लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड जब वो चर्म को अपने पीठ पर लाद करके लेके जाते हैं उस समय ये कंटामिनेशन जो है फर्स्ट कंटामिनेशन के या फर्स्ट इन्फेक्शन के कांटेक्ट में वो लोग तब आते हैं. और उसके बाद में प्राइमरी इन्फेक्शन जब होता है उसके बाद में वो उसको, क्योंकि कंटेजियस डिजीज़ है इसलिए वो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. दिस इज़ द प्राइमरी रूट ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज स्पॉटेड फीवर ग्रुप. रिकेट्सिया जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का. ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इसका नाम जो दिया गया है वो है इसमें स्पेसिफिक तरह से पाए जाने वाले स्पॉट्स की वजह से. इसमें जो पेशेंट होता है उसके बैक पर, कंधे, नेक के बीच से लेकर के एक छोटे छोटे आपको स्पॉट्स, फर्स्ट अपीयरेंस जो होगी वो छोटे छोटे एक्ने के जैसे उन पर पैचेस डेवलप होते हैं और बाद में जैसे जैसे डिजीज़ सीवियर होती जाती है वैसे वैसे वो पैचेस जो होते हैं वो आपस में मिलकर के बड़े पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. बैक्टीरियम इन्फेक्ट ह्यूमन वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूसिंग ऑन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. सबसे पहले जो होता है भाई इन्फ्लामेशन होता है, ईचिंग होगा, इन्फ्लामेशन होगा, थोड़ी स्वेलिंग हो जाएगी और उसके बाद में वो डिजीज़ अगर वो उसका टाइम से अगर हमने क्योर नहीं किया तो इवन वो काफ़ी क्रॉनिक हो सकती है, काफ़ी सीवियर कंडीशन में जा सकती है. रिकेट्सिया प्रोवोज़ेकिया टाइफस ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी टाइफस फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरियम है दैट इज़ रिकेट्सिया प्रोवोज़ेकिया है. ये भी रिकेट्सिया प्रोवोज़ेकिया जो है वो ह्यूमन वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है और वहाँ से वो एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू वो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में एंटर होता है. इस डायग्राम में, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो रेड स्टेन किया हुआ है वहाँ रेड स्टेन में आप रिकेट्सिया को देख सकते हैं. और जो ये डायग्राम है, जो पोर्शन दिखाया गया है ये एंडोथेलियल सेल्स का है. एंडोथेलियल सेल्स में अगर वो एक बार एंटर हो जाता है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा उसका, वो किस तरह से अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा. नाउ कॉक्सियला बर्नेटाई सेकंड जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि क्यू फीवर का. एंड क्यू फीवर इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है लेकिन यूरोपियन डिजीज़ है ये. एंड इट इज़ कॉज्ड बाय कॉक्सियला बर्नेटाई. ये ह्यूमन एंड दूसरे एनिमल्स को भी कॉज कर सकता है. इवन जो कैटल्स हैं, शीप, गोट्स एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पर ये डिजीज़ जो है वो देखी जा सकती है. A human being can be infected by a single bacterium. इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल स्पोर जो होगा वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा इसके पैथोजेनेसिस के लिए. इस फिगर में आप देख रहे हैं कॉक्सियला बर्नेटाई क्यू फीवर का जो कॉजेटिव एजेंट है. इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो जो डार्क कलर का स्टेन दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. वो जो होस्ट सेल है उसमें आप देखिएगा डार्क एरिया में होस्ट सेल में बैक्टीरिया जो है वो दिखाई दे रहा है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेमाइडिया.
एक्चुअली क्लेमाइडिया भी एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, जस्ट लाइक रिकेट्सिया। इंट्रासेलुलर पैरासाइट में एंडोथेलियल सेल या बॉडी का कोई भी टिश्यू के अंदर जब वो सेल पैरासाइट जब एंटर होता है, उसके बाद में वो एक फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर जब बैक्टीरियम जो होगा वो टिश्यू होस्ट सेल में घुसेगा तो चारों ओर उसके चारों ओर एक फैगोसोम बनाता है और उसको अंदर ले लेता है। 3 species of Chlamydia are recognized. Chlamydia psittaci, the causative agent of the disease psittacosis. Chlamydia trachomatis, the causative agent of trachoma. Trachoma एक तरह की आई इन्फेक्शन है जो कि आई के कंजंक्टिवाइटिस में देखा जाता है। थर्ड वन इज Chlamydia pneumoniae, the cause of a variety of respiratory syndromes. Other strains of Chlamydia trachomatis infect the genitourinary tract and chlamydial infections are one of the leading sexually transmitted disease today. ये फिगर में आप देखेगा कि किस तरह से मकन का एक जो सेल कल्चर है उसमें Chlamydia trachomatis इंक्लूजन बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं। इसमें भी आप देखेंगे जो डार्क ब्राउन कलर की जो बॉडीज़ हैं ये Chlamydia trachomatis की हैं। नाउ मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक properties of Chlamydia. Chlamydia have gram-negative type cell walls and they have both DNA and RNA. Electron microscopy of thin sections of infected cells shows forms that clearly are undergoing binary fission. The chromosome of Chlamydia trachomatis contains easily recognizable genes for ATP synthesis and even contains a complement of genes encoding peptidoglycan biosynthetic functions. ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वही दोनों में वो अंतर करता है जिसकी वजह से वो होस्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडिया। इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडिया 2 सेलुलर टाइप्स आर सीन। अ स्मॉल डेंस सेल कॉल्ड एलिमेंट्री बॉडी। एक्चुअली एलिमेंट्री बॉडी जो होता है वो इन्फेक्शियस पार्ट है, यानी जो वेजिटेटिव पोर्शन जो होगा दैट इज नोन एज रेटिकुलेट बॉडी। 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, 2 तरह की बॉडीज बनती हैं। एलिमेंट्री बॉडी जो होगा वो इन्फेक्शन कॉज करेगा एंड रेटिकुलेट बॉडी जो होगा वो उसका वेजिटेटिव स्टेज बनाएगा। Elementary bodies are non-multiplying cells specialized for transmission, whereas reticulate bodies are non-infectious forms that specialize in intracellular multiplication. When a virus infects a cell, it loses its structural integrity and liberates nucleic acid. When an elementary body enters a cell, however, although it changes from it remains a structural unit and large अंडरगोज बाइनरी फिशन। जब तक बाइनरी फिशन होगा उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद में सेल के अंदर यानी उस होस्ट सेल में इतनी सारी कॉपीज बन जाएंगी जिसकी वजह से वो एलिमेंट जो कॉपीज बनेंगी रेटिकुलेट बॉडी की जो एलिमेंट्री बॉडी की जो कॉपीज बनेंगी वही जाकर के आगे जाकर के वो एलिमेंट्री बॉडीज यानी कि स्पोर फॉर्मेशन करेंगी। यहाँ हम इस साइकिल में आप इस डायग्राम के जरिए जान सकते हैं कि किस तरह से लाइफ साइकिल जो है वो क्लेमाइडिया की होगी। इसमें देखिएगा आप होस्ट सेल जो है, होस्ट सेल में किस तरह से एलिमेंट्री बॉडी पहले एंटर होती है। एलिमेंट्री बॉडी एंटर होकर के उसके न्यूक्लियस के साथ में जुड़ जाती है और वहाँ पर जाकर के वो बाइनरी फिशन करती है। 2 से 4 सेल बनती हैं, 4 से 8, 8 से 16 और इस तरह से उसमें लगातार मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में वो सेल्स वहाँ जाकर के कन्वर्ट होती है, जो रेटिकुलेट बॉडी होती है वो एलिमेंट्री बॉडी बनाएगी। और एलिमेंट्री बॉडी बनेगी कैसे? जब कंटिन्यूस उसका कंटिन्यूस डिवीजन होगा, कंटिन्यूस जब डिवीजन होगा उसके बाद में वो जो इन्फेक्शियस पोर्शन बनेगा दैट इज एलिमेंट्री बॉडी। और वो एलिमेंट्री बॉडी किसी भी सेल को, किसी भी होस्ट सेल को जाकर के अगर इन्फेक्शन के लिए वो उसको इनिशिएट करती है तो वहाँ जाकर के वो इन्फेक्शन कॉज कर पाएगी। Generation times of 2 to 3 hours have been measured for reticulate bodies which are considerable faster than those found for rickettsia। ये कह सकते हैं आप कि रिकेट्सिया से कंपैरिजन अगर हम करें तो क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन जो है उसका जनरेशन टाइम जो है वो जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों? इस तरह से हम ये जान पाए कि किस तरह से रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे लिए, ह्यूमन बींग के लिए, कैटल्स के लिए और जानवरों के लिए पैथोजेनिक हो सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। थैंक यू।